हेलो वन, दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। और आज हम जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कि इज़ देयर एनी पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल इन सार्निया और कनाडा। जो स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा की तरफ कनाडा सार्निया की तरफ आ रहे हैं, सो उनका वहाँ से आने के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो यही है कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। बिकॉज़ आपके एक्सपेंसेस और आपके जो भी आपकी सेकेंड ईयर की फ़ीस आपने इकट्ठी करनी है, तो पार्ट टाइम जॉब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात ऐसी है, मैं जो भी बात करूँगा फैक्ट के ऊपर बात करूँगा, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर। आप वीडियो पूरी तरीके से देखना। जो सारनिया है वो अराउंड 75,000 लोगों की कम्युनिटी है, जिसमें उसके बाद अपने इंडियन स्टूडेंट्स हो गए, आपके मैक्सिकन्स हो गए, आपके फिर उसके बाद वेनेजुला के हो गए, या फिलीपींस या चाइना और भी जगह से जो भी बच्चे आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। ऐसा रहता है कि इन कनाडा की कॉलेजेस के अंदर तीन इंटेक होते हैं, जिसमें मेजर इंटेक होता है सितंबर इंटेक। जो कि सितंबर इंटेक में आ रहे हैं वो अराउंड हमारे टाइम में 2019 सितंबर बैच में 700 बच्चे इंडिया से यहाँ पे आए थे। उसके बाद आप लगा लो और भी देशों से आए होंगे। अराउंड 1000 स्टूडेंट्स आए होंगे सारनिया के कैंपस में। ये सिर्फ सितंबर इनटेक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जैन इनटेक रहता है, उसके बाद फिर मई इनटेक रहता है। जो कि 75,000 की कम्युनिटी है, तो जो लोग पहले से सारनिया में रहते हैं और उसके बाद फिर जो पहले से इंडियंस भी रह रहे हैं, स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उसके बाद फिर मेजर इनटेक में 700 बच्चे फिर आएंगे। ऐसा होता है, ये फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि मैं कि हर बच्चे को टाइम, मतलब जैसे अब आप सोच रहे हो जैसे कि मेरे को 1 महीने या 2 महीने या 10 दिन या 5 दिन के अंदर जॉब मिल जाए, कि ऐसा नहीं है। हर बच्चे को हर जॉब ढूंढने के लिए आपको टाइम लगता है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तो कोई भी जॉब मिल जाए चल जाएगी, ठीक है। और कई बच्चे उसमें से ऐसे भी आ जाते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे गैस स्टेशन में काम नहीं करना, मेरे को झाड़ू पोछा नहीं करना। लाइक झाड़ू पोछा इन द सेंस आपको रेस्टोरेंट में क्लोजिंग नहीं करनी, क्योंकि अब रेस्टोरेंट में आप काम करोगे, वहाँ पे हर चीज़ आपको करवाएंगे, स्वीप भी कराएंगे, मॉप भी कराएंगे, हर चीज़ कराएंगे। बिकॉज वहाँ पे काम को कोई ना छोटा ना बड़ा समझते हैं। हर वहाँ पे मैनेजर, जनरल मैनेजर तक ये काम करते हैं। सो कई बच्चों के अंदर ईगो आ जाती है कि मेरे को यहाँ काम नहीं करता, तो ऐसे में फिर दूसरे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जॉब ढूंढने में। अब मैं बात करता हूँ कि सारनिया के अंदर वाकई ही जॉब अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा होता है कि सारनिया के अंदर, मैं ये नहीं कह सकता कि सारनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। बट ये कि एज अ दूसरे स्मॉल टाउन्स के रिलेटेड सारनिया के अंदर जॉब्स अवेलेबल है। बट ऐसा होता है कि अब जॉब किन को मिलती है, जॉब फ्रेशर को मिलनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्रेशर को क्या है कि सिखाना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको जॉब मिलने में टाइम लग जाता है। अब जो स्टूडेंट पहले से वहाँ पे रह रहे होते हैं, उनके रिलेशन बन जाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे बर्गर किंग में काम कर रहा हूँ, मेरा रिलेशन किसी पॉपइस के कलीग के साथ है, तो मैं यहाँ पे वहाँ जाके अपनी रेफरेंस दे सकता हूँ, तो मेरी जॉब आसानी से लग सकती है, बिकॉज कि मैं वहाँ पे बहुत टाइम से रह रहा हूँ। अब आप अब आप एज अ फ्रेशर जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको जॉब आसानी से मिल जाए। वहाँ पे यही है कि आप आपके जितने भी छोटे मोटे काम हैं, लाइक आपका स्कॉशिया का बैंक का काम हो गया, और उसके बाद आपने कुछ सामान खरीदना होगा घर के लिए, क्योंकि आप नए आए हो स्टूडेंट। तो आपको सामान खरीदने के बाद आपने सबसे पहले काम क्या करना है सारनिया में, कि आपके रिज्यूमे प्रिंट करा के रखने हैं। अगर रिज्यूमे प्रिंट नहीं वहाँ से मुश्किल हो, तो आप एक काम कर सकते हो, 15 से 20 कॉपी एक पेज की आप इंडिया से ही प्रिंट करा के ले आएँ अपना रिज्यूम। सपोज़ कि अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में काम करना है, तो आपने आप अपना लिखें कि वहाँ पे एड्रेस लिख दें, फ़ोन नंबर लिख दें, और जैसे कि आपने जो भी आपने छोटी मोटी चीज़ें लिखनी है रिज्यूमे के अंदर, जो भी मेजर चीज़ें होती है वो लिख के, और आप रिज्यूमे बांट सकते हैं। नहीं नहीं तो यहाँ पे अपना सानिया के अंदर स्टेपल्स है, वहाँ पे आप जाके अपना रिज्यूमे प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, पार्ट टाइम जॉब। अब पार्ट टाइम जॉब आपको मिलने के लिए रही रेस्टोरेंट्स में मिल सकती है। अब रेस्टोरेंट्स में कैसे मिल सकती है। अब रेस्टोरेंट में ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे हर चीज़ जैसे ऑनलाइन डाल देते हैं कि रेस्टोरेंट में यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, और तो एक जॉब अवेलेबल होगी तो 50 बच्चे जाएंगे वहाँ पे।
तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने हर रोज़ मतलब हफ्ते के अंदर 3 से 4 बारी जिस रेस्टोरेंट या जिस स्टोर के अंदर आपने रिज्यूमे दिया है वहाँ पे आप जाके फॉलो अप लें। उससे क्या होगा कि जो मैनेजर होगा आपको वो देखेगा कि इस बंदे को वाकई ही जॉब जॉब की ज़रूरत है, वो आपको शायद रख ले। अब शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर हर हायरिंग मैनेजर अच्छा हर एक हायरिंग मैनेजर ऐसा नहीं होता कि वो आपको रख ही लेगा। तो मैं इसलिए शायद बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप ऑनलाइन सुपर स्टोर, वॉलमार्ट और उसके बाद शॉपर ड्रग मार्ट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब्स निकलती रहती है। और फिर तीसरी चीज़ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप स्किप द डिशेस कर सकते हैं। स्किप द डिशेस मतलब ये हुआ कि जैसे अपने इंडिया में ज़ोमैटो होता है वैसे आप कर सकते हैं। अब ज़ोमैटो इंडिया वाला छोड़ दो, यहाँ का स्किप द डिशेस में बहुत पैसा बन जाता है। लाइक आपका एक एक महीने के अंदर हज़ार हज़ार $1200 बन जाता है। ज़्यादा भी बन जाता होगा, कम भी बन जाता है, डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पे ऑर्डर कितने आपको आ रहे हैं। सो आप आपका स्किप द डिशेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ का लाइसेंस चाहिए, ओंटारियो का। ओंटारियो का लाइसेंस आपको कैसे जल्दी मिल सकता है, बहुत सिंपल है। आप इंडिया से अपना लाइसेंस लेके आओ और उसके बाद अपना वो एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं वो लेके आओ वहाँ से। और आप अपना यहाँ पे जी1 दो और फिर उसके बाद जी2 दो और उसके बाद आपका लाइसेंस मिल जाएगा। तीसरी बात ये कि अगर जैसे यहाँ पे एक सिक्योरिटी की जॉब भी होती है वो भी आपको मिल सकती है। सिक्योरिटी की जॉब आपको कैसे मिल सकती है कि $350 से $400 ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस आपको मिल जाता है। आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी के लिए क्या है कि आपको विद इन सारनिया के अंदर भी मिल सकता है और आउटस्कर्ट्स ऑफ सारनिया से भी मिल सकता है कि लाइक स्ट्रेथरॉय मिल सकता है, कोरोना मिल सकता है, पेट्रोलियम मिल सकता है, या फिर आगे पीछे के और शहर जो छोटे छोटे हैं वहाँ पे जहाँ पे कंपनीज होती है वहाँ पे आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल सकती है। सो ऑप्शंस हमारे पास बहुत है कि सारनिया के अंदर जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। अब दूसरी बात रही कि अब ये वो सब बात स्टूडेंट्स ये मेरे से पूछते हैं कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी बिकॉज मैंने सेकेंड ईयर की फ़ीस इकट्ठी करनी है। पहली बात ये है कि आपकी सेकेंड ईयर की फ़ीस सिर्फ पार्ट टाइम जॉब से ही कलेक्ट नहीं हो सकती। आप ये है कि पार्ट टाइम जॉब से आप थोड़ा 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 करके सेव कर सकते हो। लाइक अब पार्ट टाइम जॉब से आपकी जो आपकी 2 हफ्ते की सैलरी बनेगी वो अराउंड 500 बनेगी, $500। उसके बाद फिर लगा लो 2 महीने की सैलरी होगी $500, तो ये हो गया आपका $1000। उसके बाद आपका $600 को समथिंग आपकी जीआईसी आएगी। सपोज़ आपकी $1600 काफ़ी इनफ होते हैं जिसके अंदर आपके एक्सपेंसेस होते हैं। उम, अ, अ, घर का रेंट हो गया, फ़ोन का बिल हो गया। तो ये सब करते करते आप थोड़ी थोड़ी फ़ीस इकट्ठी कर सकते हो। बट अगर आपकी फ़ीस और फ़ीस रहती है हर कोर्स की लाइक $7000 से लेके $9000, डिपेंड करता है आपकी कोर्स कौन सा है। तो उस हिसाब से आपकी जो 4 महीने का आपको ब्रेक मिलेगा, और हर स्टूडेंट को 4 महीने का ब्रेक 2 सेमेस्टर के बाद मिलेगा ही मिलेगा। मगर अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लेना है या नहीं लेना। सपोज़ अगर आपने 3 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर आपने ड्रॉप लेना है तो वो आपकी अलग बात है। बट आपको तीसरे सेमेस्टर की फ़ीस आपको दूसरे सेमेस्टर से पहले देनी पड़ेगी। सॉरी, दूसरा सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले देनी पड़ेगी आपको। ये थी कि आपकी सानिया में जॉब अवेलेबल है या नहीं है। जॉब हर किसी बंदे को मिल जाती है, बट दिक्कत ये है कि हमारे अंदर सब्र नहीं है। और ये नहीं, कहीं एक एक स्टूडेंट तो मेरे को ऐसा मिला था जिसके पास घर तक नहीं था, कि उसको प्रॉपर अभी घर नहीं मिला, एयरबीएनबी में रह रहा था। तो उसको जॉब पर दूसरे दिन ही मिल गई थी। क्यों मिल गई थी, वो होटल मैनेजमेंट का बंदा था और उसने पहले से वहाँ पे काम कर रखा था और उसके पास फूड सर्व और उसके बाद छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स भी थे जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो उस वजह से उसको रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई थी बहुत जल्दी। और उसका जो ड्रेसिंग सेंस हो गया और वे ऑफ टॉकिंग, उसका स्टाइल अलग था, मतलब बात करने का। और ठीक है, प्रॉपर एक जिसको कहते हैं ना कि शेफ़ हो गया, फूड सर्व हैंडलिंग हो गया, ये सब करने का स्टाइल था उसके पास। तो उसको जॉब मिल गई थी बहुत जल्दी। जॉब हर किसी बंदे को मिल जाती है। मेरे को खुद 4 महीने बाद 3 महीने बाद मिली थी, और मेरे से पहले मेरे दोस्तों को मिल गई थी, थोड़ी बहुतों को। और ऐसे भी थे जिनको एक एक सेमेस्टर बाद जॉब मिली थी। बट जॉब्स हर किसी बंदे को मिल जाती है।
बट सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है आपके पास, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहती है तो आपको हर किसी बंदे को ज़रूरत नहीं है सारनिया आने की। आप टोरंटो में भी रह के वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, बट आप टोरंटो में रह के वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं और अपनी फ़ीस इकट्ठी कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। बट हाँ, एक लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मेरा इस कोर्स की, मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरा जो मैं ये कोर्स चूज़ किया है इसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। ब्रो, बात ऐसी है, हर कोई बंदा यहाँ पे पीआर लेने आता है, जो यहाँ पे फैक्ट है। और एक सेमेस्टर बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ो परे, मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को नोक बी की जॉब पोजीशन मिल जाए, मैं एटलीस्ट पीआर लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊँ और मैं अपनी पीआर ले लूँ जैसे मर्जी करके। बंदा भूल जाता है कौन सी जॉब कर रहा है, कौन सी जॉब नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जो कि 12th स्टूडेंट है, अगर आपसे अगर आपको, आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो कि आपका फोकस ये है कि मेरे को इंजीनियरिंग में ही जाना है, जैसे आपने नॉन मेडिकल ले रखी है 12th के अंदर, आप कह रहे हो कि मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है, तो आप फिर नॉन मेडिकल ले सकते हो। और आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप नॉन मेडिकल लेके आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, और इंजीनियरिंग में भी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो। हाँ, बट अगर आपने नॉन मेडिकल ले रखी है और मेडिकल ले रखी है, और आपको कल को पता चले कि मेरे को कनाडा के अंदर कोर्स ही मैनेजमेंट का मिला है, तो फिर आपका उस नॉन मेडिकल मेडिकल का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सो मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, इसका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे शार्प माइंडेड नहीं हैं, जो 11th 12th कर रहे हैं नॉन मेडिकल मेडिकल से, वो छोड़ दो। मेरे हिसाब से उनको आर्ट्स ले लेनी चाहिए, और आर्ट्स करके कोई ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स लो, लाइक फ़ोटोग्राफी ले सकते हो आप यहाँ पे आके, म्यूज़िक का कोर्स ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप वो ले सकते हो, मैनेजमेंट का कोर्स ले सकते हो। हमारा मोटिव ये है कि आपने कनाडा आना है, हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमारा नॉन मेडिकल मेडिकल करके आपने फिर मैनेजमेंट जाना है। तो इस चीज़ को समझो, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।